आज हम देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड क्वेश्चंस। इसमें आपको फर्स्ट स्टेप क्या लगाना होता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीडीपी एमपी। तो फर्स्ट स्टेप एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एमपी लगाना होता है। तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू क्या होता है, पीएफसी जीएफसी जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट। पीएफसी का मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसी का मतलब ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अगर नेट एक्सपोर्ट आपको नहीं दिया है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे डिटेल मैंने लिखा है, पीएफसी के लिए मैंने लिखा है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट की जगह हाउस होल्ड वर्ड भी यूज हो सकता है। ओके। जीएफसी का मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इनपुट। कभी कभी ऐसा होता है कि पीएफसी और जीएफसी कंबाइन करके दे देता है, लिख देता है क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंबाइन करके दे सकता है आप। जीडीसीएफ अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो कैसे निकलेगा, जीडीसीएफ के जैसा मिलता जुलता वर्ड दिया रहेगा जीडीएफसीएफ, बस यही रहेगा, जीडीसीएफ ही रहेगा, बट बीच में एक वर्ड आ जाएगा फिक्स्ड। वो क्या है, फिक्स्ड। तो जीडीएफसीए का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ओके। यहाँ पे फिक्स नहीं लगा है, बस यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और चेंज इन स्टॉक, तो जीडीएफसीएफ को दूसरा नाम बोल सकते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और चेंज इन स्टॉक को बोल सकते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन केस अगर आपको जीडीसीएफ नहीं देता है क्वेश्चन में, जीडीसीएफ अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो कैसे निकलेगा वो, पहला रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जो कि हाउस होल्ड करेगा, आप उसको ले लेंगे। बिजनेस, दूसरा बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो कि फर्म करेगा, आप उसको ले लेंगे। तीसरा पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट करेगा। इन तीनों को अगर आप ऐड कर लेंगे तो जीडीएफसीएफ या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। तो जब इन तीनों को आप ऐड कर देंगे तो जीडीएफसीएफ निकल जाएगा। तो इसमें आप चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे तो जीडीसीएफ निकल जाएगा। सेकेंड स्टेप में आ जाते हैं। इफ एनीथिंग इज आस्क्ड अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, मतलब जीडीपी एमपी के अलावा अगर आपसे कुछ और एग्रीगेट पूछ लेता है, इसका मतलब वो सेकंड स्टेप से आप पे, सेकंड स्टेप का क्वेश्चन आपसे लगवाना चाह रहा है। तो कुछ बातें नोट करके आप देख लीजिए इसमें। जैसे इस क्वेश्चन में आपको हिडन डेप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। ओके, हिडन डेप्रिसिएशन। ओके। तो ऊपर आपने ये देखा कि जीडीसीएफ नहीं दिया है तो जीडीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक कर देंगे, आ जाएगा। या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जीडीसीएफ मिल जाएगा आपको। जीडीएफसीएफ नहीं दिया है, तीन चीजें ऐड कर देती आपको जीडीएफसीएफ मिल जाएगा। तो सेकंड स्टेप में क्या है कि फर्स्ट स्टेप के अलावा कुछ भी एग्रीगेट पूछ लेगा तो मतलब सेकंड स्टेप पे आना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में भी हो सकता है कि हिडन डेप्रिसिएशन दिया हो। जैसे आप एक वर्ड देखेंगे जीडीसीएफ, इसी से मिलता जुलता आपको वर्ड दे देगा एनडीसीएफ। तो आप देख रहे हैं ग्रॉस और नेट, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तीनों वर्ड सेम है, बस डिफरेंस है ग्रॉस और नेट का। तो ग्रॉस और नेट का बीच का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो अगर डेप्रिसिएशन आपको अगर लेना है तो जीडीसीएफ में से एनडीसीएफ घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा डेप्रिसिएशन। अब इसी से मिलता जुलता ये एक वर्ड और होता है जीडीएफसीएफ। तो जीडीएफसीएफ मतलब इससे मिलता जुलता आपको कौन सा वर्ड दे दे, एनडीएफसीएफ, एफसीएफ का एफसीएफ वाले से। ओके। तो इसमें आप देखिए डीएफसीएफ चार वर्ड सेम है, बस फर्क किसका है, ग्रॉस और नेट का फर्क है। ओके। तो इसलिए जीडीएफसीएफ एनडीएफसीएफ इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस में से नेट घटा दीजिए, डेप्रिसिएशन। एक बात का आप ख्याल रखें, ऐसा नहीं कर देना कि इधर उधर करना है, ये जीडीसीएफ का एनडीसीएफ ही होना चाहिए, जीडीएफसीएफ से रिलेटेड एनडीएफसीएफ ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जीडीएफसीएफ लिखा है तो आप एनडीसीएफ ले लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा, है ना, ये नहीं चलेगा। ये जीडीएफसीएफ ले लिया, एनडीसीएफ ले लीजिए, एनडीसीएफ है, यहाँ पे फिक्स की कमी है। तो जब तक फिक्स नहीं रहेगा तब तक आप सेम से, तब तक आप डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते। तो सेम होना चाहिए। तो जीडीएफसीएफ एनडीएफसीएफ, जीडीसीएफ एनडीसीएफ होना चाहिए। ओके।
तो ये डिप्रिसिएशन से रिलेटेड आपको चीज़ें बता दी। सेकेंड चीज़ें आप ध्यान दो, GDCF से ही रिलेटेड है, जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ GDCF से ही रिलेटेड है। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्वेश्चन में आपको, जैसे कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम इन्वेस्टमेंट भी होता है। ओके, क्वेश्चन में आपको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का नाम डायरेक्ट दे सकता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या लिख सकता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओके, डायरेक्ट आपको लिख देगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मतलब वो GDCF ही है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट में क्या रहेगा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का भी नाम कुछ चेंज कर सकता है, जैसे लिख सकता है कैपिटल फॉर्मेशन जो इन्वेस्टमेंट पर इस्तेमाल कर लेगा, फिक्स की जगह फिक्स लिख लेगा और ग्रॉस की जगह ग्रॉस लिख देगा। तो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी लिख सकता है GDCF की जगह, और GDFCF की जगह ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी लिख सकता है। और हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देख लेते हैं। अब इसमें आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? NNPFC। NNPFC का मतलब फर्स्ट स्टेप आपसे नहीं पूछा हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या है? GDPMP है। तो NNPFC का मतलब सेकंड स्टेप है। तो बिना फर्स्ट स्टेप लगाए आप सेकंड स्टेप पे नहीं जा सकते। तो लगाइए, फर्स्ट स्टेप लगाते हैं, GDPMP इज इक्वल टू PFCE प्लस GFCE प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो PFCE के बराबर आपको क्या दे रखा है? मैंने आपको बताया था प्राइवेट की जगह हाउस होल्ड भी लिख सकता है। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना? 1200। गवर्नमेंट का कितना है ये? 500। GDCF आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, देख लीजिए एक बार। GDCF नहीं दे रखा है। तो GDCF के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि GDFCF में आपको प्लस करना है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर लीजिए। देखिए GDFCF आपको दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। तो मैंने बोला था कि ये अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो इससे मिलता जुलता क्या है? ये तीन चीज़ें मैंने बताया था, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन और बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और क्या बताया था तीसरा? पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो देखिए इसमें से क्या क्या दिया हुआ है। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन आपको नहीं दे रखा है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है, आई थिंक ये है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 800, ये ले लीजिए। और पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये आपको दे रखा है 70। ओके, तो ये आपको नहीं दिया हुआ है। तो 800 प्लस 70 करेंगे तो GDFCF कितना हो जाएगा? 870 हो जाएगा। अब इसमें आपको प्लस कर देना है क्या? चेंज इन स्टॉक। तो ये चेंज इन स्टॉक को यही दे रखा है, चेंज इन इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री जगह स्टॉक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चेंज इन स्टॉक कितना है? -50 है। तो ये हो गया आपका -50। तो कितना आ जाएगा GDCF? 870 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 820। ओके, तो यहाँ पे ये आपका आ गया 800। तो आपको करना क्या होगा, ये आप अपना चीज नोट में दिखा सकते हैं, नीचे वर्किंग में दिखा सकते हैं। 820 ये आ गया, प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट आपको दिया है डायरेक्ट, देख लीजिए नेट एक्सपोर्ट, ये पॉइंट एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट निकलता कैसे है? नेट एक्सपोर्ट कैसे आता है देख लीजिए आप। नेट एक्सपोर्ट कह रहे हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, बट कह रहे हैं कि एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। इसका मतलब जैसे ये अगर 10 है, अगर ये 20 है, तो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी आ रही होगी? -10। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा है कि इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे वैल्यू आपको दिया हुआ है एक्सेस इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, ये माइनस में है। किस में है? माइनस में है ये। तो -100 हो गया। ओके, तो 1200 प्लस 500 -820 -100। ओके, इसको आप ऐड कर लीजिए। 1200
प्लस 500, 1200 प्लस 500 प्लस 820 प्लस -100, ये आपके आ गया 2420। अमाउंट करोड़ में तो करोड़ लगा दीजिए। अब आपसे पूछा है NNP FC, आपसे पूछा हुआ है, जो आपसे पूछा है इधर रख लीजिए, जो आपने निकाला हुआ है इसको आप इधर रख लीजिए, GDP MP। तो ग्रॉस से नेट जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस NFIA, और MP से FC जाएंगे तो माइनस NIT। तो GDP MP के बराबर हमने कितना निकाला हुआ है, 2420। डेप्रिसिएशन आपका ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 200 दे रखा है, प्लस NFIA आपको डायरेक्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ऑपरेट ये दे रखा है 80, माइनस NIT आपको ये डायरेक्ट दे रखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150। ओके, तो माइनस को माइनस एक साथ जोड़ लीजिए, प्लस को प्लस एक साथ जोड़ लीजिए। 2420 प्लस 80 जोड़ देंगे तो कितना 2500 हो जाएगा, और माइनस 200 माइनस 150 तो माइनस 350। तो 2500 में से माइनस कर लीजिए 350, ये आपका है 2150 करोड़ आंसर। ओके, तो NNP FC इक्वल टू कितना आ गया, 2150। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा गिवन बिलो फाइव इमेजिनरी इकोनॉमी एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ NDP FC। डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये तो सेकंड स्टेप है, GDP MP हमारा फर्स्ट स्टेप लगा लीजिए। GDP MP इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो प्राइवेट की जगह हाउस होल्ड भी हो सकता है, कितना है 2000 है, गवर्नमेंट का कितना है 1500 है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको नहीं दे रखा है, तो देख लीजिए इसको भी फिर से। GDCF अगर आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है, ये दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो इससे मिलता जुलता ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपको दे रखा है। फिर उसके बाद आप इसमें क्या कर लीजिए, चेंज इन स्टॉक ऐड कर लीजिए। देखिए ये आपका 1000 दे रखा है, ये प्लस आपका नेट एडिशन टू स्टॉक है, यही चेंज इन स्टॉक यही है, कितना 300। तो मिला जुला के कितना आ गया 1000 प्लस 300 1300, उसको आप यहाँ लिख लीजिए 1300। प्लस नेट एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा, तो नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट आपका अगर नहीं दिया तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लीजिए, तो एक्सपोर्ट आपका 700 है और माइनस इंपोर्ट 200, तो 2000 प्लस 1500 प्लस 1300 और प्लस 500, तो टोटल कितना हो गया, ऐड कर लीजिए 2000 प्लस 1500 प्लस 1300 प्लस 500, 5300 करोड़। करोड़ है तो करोड़ लगा दीजिए आप। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा है क्या, NDP FC, तो जो आपने निकाला हुआ है इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर लीजिए, GDP MP। तो ग्रॉस से नेट जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कुछ नहीं होगा, MP से FC माइनस NIT। तो GDP MP की वैल्यू हमने 5300 निकाला है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू ये आपको दिया है 250, NIT आपको डायरेक्ट दे रखा है, देख लीजिए ये दिया है, नेट इनडायरेक्ट है 350। तो 5300 में से 250 घटा लीजिए और 350 घटा लीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया 4700 करोड़, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब पूछ रहा है NNP FC आपसे, कह रहा फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड, तो एक्सपेंडिचर मेथड लगाइए आप। तो ये तो सेकंड स्टेप पूछ रहा है, तो फर्स्ट स्टेप आप लगाइए GDP MP। अब मैं अब लिख नहीं रहा प्राइवेट और गवर्नमेंट ये सब चीज़ में लिख नहीं रहा, तो आपको डायरेक्ट में लिख के दे रहा हूँ। तो GDP में प्राइवेट देख लीजिए, ये आपको दे रखा 900 प्लस गवर्नमेंट का देख लीजिए कितना है, ये है आपका 400। GDCF देख लीजिए अच्छे से, GDCF आपको डायरेक्ट दे रखा है, नहीं दे रखा है। GDCF अगर आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो GDFCF में चेंज इन स्टॉक आप प्लस कर लीजिए। देखिए आपको दिया हुआ है GDFCF, नहीं दिया हुआ है, ओके दिया ही नहीं है।
तो आप क्या करेंगे फिर, ये देखिए बहुत अच्छा पॉइंट इसमें दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए जीडीएफसीएफ से मिलता जुलता वर्ड है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो ये काफी अच्छा पॉइंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। तो आप इसको देखिए, जीडीसीएफ एनडीसीएफ, इससे मिलता जुलता आपको एनडीसीएफ दे रखा है। तो हम क्या करेंगे जीडीसीएफ निकालने के लिए, तो जीडीसीएफ इज इक्वल टू एनडीसीएफ प्लस कर देंगे इसमें डेप्रिसिएशन, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा जीडीसीएफ की, क्योंकि इन तीनों वर्ड तो ये सेम है, तो नेट से ग्रॉस करते हैं तो प्लस डेप्रिसिएशन। तो एनडीसीएफ की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 200 प्लस डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन दिख ही नहीं रहा है ही नहीं, तो ये 0 मान लीजिए, तो जीडीसीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो आप यहाँ पे रख दीजिए 200 प्लस कर लीजिए नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट आपको -25 दे रखा है। ओके, तो आप इसको 9 ऐड कर लीजिए, 900 प्लस 400 प्लस 200 -25, तो ये 1475 हो गया। अब आपको क्या चाहिए, ये पूछ रहे हैं एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। ग्रॉस से नेट जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस एनएफआईए, और एमपी से एफसी जाएंगे तो माइनस एनआईटी। जीडीपी एमपी 475 हो गया, डेप्रिसिएशन आपको दिया नहीं तो ये 0 हो जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये आपको -10 दे रखा है, और प्लस एनआईटी माइनस एनआईटी, तो एनआईटी आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये दे रखा है 100। तो आप 1475, ये बाहर आएगा -10 -100, तो 1475 माइनस 110, 1300 ये 65 आपका करोड़ आपका आंसर। आई होप क्लियर हो गया आपको, क्वेश्चन काफी अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। जीडीपी एट एमपी का मतलब फर्स्ट स्टेप ही पूछा हुआ है यहाँ पे, तो आप लगा लीजिए जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन कितना है 9800 है, जी गवर्नमेंट का कितना है 12000 है। ओके, प्लस जीडीसीएफ आप देख लीजिए, जीडीसीएफ दिया नहीं है तो क्या करेंगे, जीडीसीएफ नहीं दिया तो आप देखिए जीडीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक कर लीजिए। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये आपको दे रखा है 875 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक आपको ये दे रखा है 275। ओके, तो 8 2 10, ये 1100 हो जाएगा आपका टोटल 1100, तो ये 1100 हो जाएगा। प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट आपको कहाँ दे रखा है, ये दिया हुआ है -90। ओके, तो आप इसको जोड़ लीजिए 9800 प्लस 12000 और प्लस 1100 और -90, तो ये हो गया 22,810 करोड़। ओके, एक मिनट प्लीज, तो इसका 22,000, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एनडीपी एफसी। एनडीपी एफसी मतलब सेकेंड स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप लगाइए आप, जीडीपी एनपी इज इक्वल टू, देखिए गवर्नमेंट फाइनल कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इसमें आपको प्राइवेट का और गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंबाइन करके दिया गया है, तो 20,000 प्लस जीडीसीएफ देख लेते हैं। जीडीसीएफ आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक प्लस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक तो ठीक है, और यहाँ पे फिक्स्ड लिखा है वो भी ठीक है, बस इन्वेस्टमेंट लिख दिया, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आपको कितना दे रखा 10,000 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम क्या था, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट था। ओके,
तो क्या है यहाँ पे 5,000। तो ये टोटल कितना हो गया 15,000। तो ये हो गया 15,000। नेट एक्सपोर्ट देख लेते हैं। नेट एक्सपोर्ट आपको कितना दे रखा है? नेट एक्सपोर्ट दिया ही नहीं है। अच्छा, एक चीज रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इसी में आता है। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन आपको इसी में दिया रहता है, लेकिन वही ना कि जब बिल्डिंग की बात हो गई है तो अंदर रूम की बात अलग से नहीं करनी है। ओके, मकान की एक बार बातचीत हो गई, मकान की वैल्यू 10,000 तय हो गई, तो अंदर अलग से रूम का तय नहीं होगा कोई चीज़। 10,000 रुपये डायरेक्ट आपको दे रखा है, तो आप पुट कर लीजिए, इसको अवॉइड करिए, क्योंकि इसी के अंडर में ये चीज़ आता है। तो ये पूरा टॉपिक की बात हो चुकी है, तो अंदर की जो भी चीज़ है उसको अवॉइड करेंगे। ओके, नेट एक्सपोर्ट आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो उसको आप 0 मान लीजिए। तो कितना हो जाएगा 35,000 करोड़। तो सेकेंड स्टेप एनडीपी एफसी पे आ जाते हैं। ओके, जीडीपी एमपी ग्रॉस नेट माइनस डिप्रिसिएशन डोमेस्टिक एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। तो जीडीपी एमपी हमने निकाला 35,000 करोड़। डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 2,000 माइनस एनआईटी आपको नहीं दे रखा है डायरेक्ट, तो आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी आपका 1,000 है, सब्सिडी आपको कितना दे रखा है 2,000। ओके, तो इसको 35,000 माइनस 2,000, 10,000 में से 1,000 में से 2,000 चला जाएगा, कितना हो जाएगा -1,000। तो ये माइनस अंदर हो जाएगा, बाहर आएगा, प्लस में हो जाएगा। तो कितना 35 + 1 36,000 माइनस 2,000, ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 34,000 करोड़। एनडीपी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी एट बोथ। एमपी पे भी चाहिए और एफसी पे भी चाहिए इनको, मतलब जीडीपी एमपी भी चाहिए और जीडीपी एफसी भी चाहिए। तो जीडीपी एमपी आप तो ये तो पहला स्टेप है, लगा लीजिए। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट देख लीजिए कितना है, ये आपको दे रखा है 350 प्लस गवर्नमेंट का देख लीजिए ये 100। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको दिया है, नहीं दिया हुआ है। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो देखिए ग्रॉस की जगह तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। मिला आपको वहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मैंने ऊपर भी आपको बताया था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट में क्या आ गया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपको कितना 90 दे रखा है, जीडीसीएफ आपको 90 दे रखा है, और नेट एक्सपोर्ट आपको 10 350 प्लस, तो इसको आप जोड़ लीजिए, एक मिनट। तो 350 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 10 550 करोड़। तो ये आ गया आपका जीडीपी एमपी, ये ए आ गया, और बी देख लेते हैं। तो जीडीपी एफसी भी इनको चाहिए, तो जीडीपी एफसी, तो एक एग्रीगेट हमने निकाला, ये पुट कर लेते हैं जीडीपी एमपी। ओके, तो ये तीनों वर्ड तो सेम है, एमपी और एफसी में डिफरेंस माइनस एनआईटी कर लीजिए। तो जीडीपी एमपी 550 निकाल दिए, एनआईटी आपको डायरेक्ट दिया है, नेट इनडायरेक्ट से ये आपको डायरेक्ट दिया रहता है -5। तो ये आ गया आपका आंसर 545। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट चैप्टर से। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है न्यूमेरिकल वाइज, थियोरेटिकल वाइज, और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा होगा तो मैं आपको लास्ट एकदम क्लास में इसके बारे में और चीज़ें करवाऊंगा। जैसे नेशनल इनकम में कौन सी चीज़ें आती हैं, डोमेस्टिक इनकम में कौन सी चीज़ें आती हैं नहीं आती हैं, ये सब सारी चीज़ों को तो लास्ट क्लास में देखूंगा, आपको बताऊंगा।